नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है, मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये रेलवे ट्रैक के बराबर में घर बनाने के ऊपर है। उन लोगों ने घर बना के कितनी बड़ी गलती करी, ये आप अब सुनने के बाद हैप में रह जाओगे। ये कहानी है एक मेरे सब्सक्राइबर की। उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी जिंदगी में इतने दुख आए, उसकी बीवी, उसका बच्चा और उसकी बच्ची और वो और उसके तो माता पिता, 6 लोग, ये लोग कैसे कैसे करके दुख दर्द से गुजरे। ये आज सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो देरी ना करते हुए मैं कहानी के मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। इन लोगों ने सोचा था कि क्यों ना एक अच्छा सा घर बनाया जाए, अपनी फैमिली को बढ़ाया जाए। कब तक किराए के घर पर गुजारा किया जाएगा, तो ये लोग घर ढूंढने लगे। इन लोगों ने देखा कि एक टूटा फूटा सा घर है और वो काफी टाइम से बंजर पड़ा है। गवर्नमेंट उसको सेल करना चाहती है क्योंकि उसका ओनर जो था वो मर चुका था। वहाँ कोई रहने वाला नहीं था, ना कुछ था। अब कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक के बराबर में बंजर घर हो तो रूहानी शक्तियां तो वहाँ घूमती ही रहती हैं। अब कितनी रूहानी शक्तियां सच में घूमती है, कितनी झूठ में घूमती है, ये तो आपको भी नहीं पता, ना मना पता। लेकिन ये कहानी आपके मन में एक चीज तो दहला देगी, हाँ, कि रूहानी शक्तियां होती हैं। अब इन लोगों ने देखा कि भाई गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी सेल करती है आउट ऑफ रेंज, तो बहुत सस्ती बेच देती है। इन लोगों ने कहा अरे ले लेते हैं, साड़ा बना लेंगे घर को। इन्होंने प्रॉपर्टी तो ले ली। अब इनका काल स्टार्ट यहीं से होगा जब इन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। उस दिन बीते, उसके बाद इन्होंने कहा चलो अब इसको बना लेते हैं। जो पुराना घर पुरसा था वो उन्होंने तोड़वा दिया, हटा दिया बिल्कुल। इन्होंने कहा साढ़े इसकी ईंटें भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पुरानी ईंटें क्या लगाएं। लेकिन बुड्ढे ने कहा अरे बेटा, ईंटें बड़ी महंगी चल रही हैं, इन्हीं को यूज कर लेते हैं, क्या फायदा नई खरीद है। अब ये लोग सोचने लग गए कि हाँ यार, ये तो बात सही कह रहे हो, इन्हीं को यूज कर लेते हैं। ये लोग इन्हीं को यूज करने लग गए। अब इन्होंने नीम खुदवाई। नीम खुदवाने के बाद इन्होंने उस जो घर था उससे करीबन 500 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी थी। रेलवे ट्रैक के बराबर में ही घर था। ट्रैक से होगा 50 मीटर की दूरी पर, 50 भी नहीं, 40 मीटर ही मानो, मतलब 20-25 कदम दूरी पर ही था बस। अब ट्रैक से इतनी दूर घर होना भी ज्यादा सही नहीं होता। देखो सबको पता है वाली बात तो, कि रूहानी शक्तियां ट्रैक पर सबसे ज्यादा मिलती हैं। अब कितनी इस बात में गहराई है, कितनी नहीं, वो तो अब देखो कहानी के बाद ही पता चले। फिर वो लोग 500 मीटर की दूरी पर ही रहने लगे। अब उसके बाद जो हुआ इनके साथ वो दहला देने वाला था। एक रोज इनकी बीम डल, नीचे वाला वो जो रहता है तुम्हारा, डल चुका था, उसमें मिट्टी भरवा दी थी इन्होंने। अब कुछ दिन के लिए छोड़ दिया कि पकने दो। उसके बाद इन्होंने आगे का काम स्टार्ट करने की सोची। अब आगे का काम जैसे ही इन्होंने स्टार्ट करने की सोची, तो ये वहां पर काम कर रहे थे और जो इन्होंने ठेकेदार लिया था, उस ठेकेदार ने पहली ईंट ही लगाई थी कि उसके हाथ में लकवा मार गया और उसका हाथ काम करना बंद कर गया। ये चीज देख के पूरा घर डर गया कि यार ये तो अपशगुन हो गया, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। बुड्ढा बुढ़िया इस चीज में ज्यादा यकीन करते थे, सुगुन अपशगुन में। तो उन्होंने कहा यार देखो, मुझे तो ये शुभ नहीं लग रहा है यहाँ पे घर बनाना, तुम रहने दो बेटा, ऐसे बेच देंगे हम। अब बेटा कंफ्यूज कि यार इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिली है, ऐसे कैसे बेच दे, हाथ ही तो पैरालाइज पड़ा है, पूरी बॉडी तो है। इन्होंने फिर दूसरा ठेकेदार ढूंढा। दूसरे ठेकेदार ने काम करना स्टार्ट किया। अब काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, खूब मस्त काम चल रहा। इन लोगों ने सोचा 14 फीट पे लेंटर डालेंगे। अब ये 14वें फीट की ईंटों की चिराई हो रही थी और इन्होंने बीम टाइप का लगा रखा था, इस पर चढ़ के ये लोग काम कर रहे थे। अब काम करते 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 पता नहीं इसको क्या होता है, एक गल चक्कर आता है और वो उल्टा गिरता है। और वो छीनी होती है ना, छेनी जिससे ईंटों को तोड़ा जाता है, वो खड़ी होती है और उसके सिर में घुसती है, वो एट अ टाइम ही मर जाता है। अब जब मजदूर एट अ टाइम ही मर जाता है तो भाई देखो एक मौत तो यहाँ हो गई। बुड्ढा फिर कहता है बेटा ये अब शगुन है। इन लोगों को हर्जाना भी देना पड़ जाता है, क्योंकि देखो एट अ टाइम किसी भी काम में अगर किसी की मौत होती है वर्कर की, तो मालिक को हर्जाना देना पड़ता है। अब इन लोगों ने 4-5 लाख रुपए देके तो इस केस से सॉल्व हुए। अब लड़का वैसे ही गुस्से में किया, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, साढ़ा सस्ती प्रॉपर्टी है, और 5 लाख और खा गई। बुड्ढा फिर भी कहता है रहने दे बेटे, छोड़ दे। ये नहीं मानते, एक मंजिल घर बना के तैयार कर देते हैं और उद्घाटन के लिए पूजा पाठ करवाने की सोचते हैं। लेकिन जिस पंडित को ये लोग बुक करके आते हैं वो साला पंडित भी बीमार पड़ जाता है। तो पूजा पाठ होनी बात, ये लोग कहते हैं कि हम ही हाथ से सिंदूर विंदूर लगा देंगे, तिलक विलक लगा देंगे घर में, और घर में रहने लग जाएंगे। अब ये लोग ये सोचते हैं कि घर में रहने लग जाएंगे, तो फिर ये लोग रहने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं कि ये लोग महसूस करते हैं कि इनकी जो लड़की है उसकी तबीयत थोड़ी डाउन रहने लगी है।
मतलब कि चक्कर आते रहते हैं, सिर दर्द रहता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी भी जुकाम हो जाता है। जबकि वो लड़की काफ़ी स्पोर्ट्स में थी, तंदुरुस्त थी। अब इसके बाद एक रोज़ महसूस करते हैं कि ये बुढ़िया जो है, इनकी माँ जो है, उसको भी थोड़ा अजीब-सा फ़ील होने लगा है। वो कहती है मुझे यहाँ औरतें दिखती हैं, आदमी दिखते हैं, अजीबो-गरीब सपने आते हैं। अब ये वाली बात जब वो बोलती है बुढ़िया, तो ये लोग भी डर जाते हैं कि यार ये क्या कह रही है। फिर कहते हैं अच्छा फिर क्या करा जाए माँ जी तुम बताओ? कहता है माँ जी कहती है सुंदरकांड करवा लो इस घर में। सुंदरकांड के चक्कर में ये लोग कहते हैं ठीक है सुंदरकांड करवा लेंगे। फिर एक पंडित को जाके ढूँढते हैं। वो पंडित जो मिलता है इनको, वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा सुंदरकांड करने के लिए। अब सुंदरकांड का मामला सेट कर रहे होते हैं ये लोग, पंडित आने ही वाला होता है, तो पता चलती है पंडित बाइक से आ रहा था और एक ये क्या बोलते हैं तुम्हारी जिप्सी-विप्सी टाइप की होती है ना, वो ठुक गई। अब पंडित के पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा, हॉस्पिटल में एडमिट है। सुंदरकांड होते होते रह जाता है। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी थी ना वो होने ही नहीं दे रही थी कुछ भी काम। तुम जो करना चाह रहे हो उसी में रोक बन रही है, तुम यो करना चाह रहे हो इसी में रोक बन रही है। रोक इस प्रकार बन रही थी कि ये लोग खुद अफ़सोस में थे कि साला ये हो क्या रहा है? बनते-बनते काम कैसे बिगड़ रहा है और क्यों बिगड़ रहा है? अब देखो कैसे क्यों तो यो तो मने भी ना पता, तुम्हें भी नहीं पता। लेकिन फिर जो हुआ, अब एक रोज़ ये लोग देखते हैं कि इनकी जो लड़की है, वो गंदी तरीक़ा से खाना खा रही है। तो आदमी कहने लग जाता है अबे कैसे खा रही है गुड़िया खाना? देख से ठीक से खाना ऐसे। उसके बाद गुड़िया ने भाई प्लेट लिया और आदमी के मुँह पर फेंक के मारी। पूरा आदमी सन गया। माँ आई, माँ ने गुड़िया में 2 गुद्दी पे लगाई। क्या तमीज़ है तूने अपने बाप के साथ ऐसे किया है? अब यो वाली बात सुनने के बाद गुड़िया ने माँ की गर्दन पकड़ी और माँ को दे के ज़मीन में मारा। सब समझ गए भाई इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी घुसी पड़ी है। अब ये कहने लगे कि यार करें तो करें क्या? अब इन लोगों ने सोचा कि लड़की को छोड़ो, ये सारे लोग लड़की को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो वो कर रही है करने देते हैं। सुबह को जाते हैं, एक बाबा को लेकर आते हैं। बाबा घुसते ही कहता है घर में कि इस घर में बहुत सारी रूहानी शक्तियाँ घूम रही हैं और मैं किसी को नहीं बचा सकता, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो कहते हैं कुछ तो उदाहरण दो, कुछ तो मदद करो हमारी, कुछ तो हमारा सहारा बनो तुम। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊँगा। अब वो ऑप्शन देता है कि देखो मैं तुम्हारी लड़की को इन रूहानी शक्तियों से बचा सकता हूँ, मैं एक धागा देता हूँ, इस धागे को बाँध लो सारे लोग। अब सारे लोग उस धागे को बाँध लेते हैं और वो बाबा चला जाता है, कहता है कि मैं कुछ दिन बाद आऊँगा। ये लोग मस्त रहने लग जाते हैं, इनको कोई डरावना सपना नहीं आता, लेकिन इनको महसूस होता रहता है कि हाँ, घर में कोई ना कोई घूम रहा है। अब देखो तुम घर में रह रहे हो और कोई तुम्हारे अराम-अराम में घूम रहा है, तो देखो डरावना तो होगा ही। उसके बाद जो हुआ, अब लड़की की फिर से वो नहाने गई होती है और कुंडी खोल रही होती है ऐसे, तो उसका धागा उस कुंडी में अटक जाता है और धागा टूट जाता है। अब लड़की को ध्यान नहीं रहता। लड़की फिर ऐसे-ऐसे बार फैलाते-फैलाते ऐसे-ऐसे करते-करते आती है। माँ कहती है, "अबे क्या हो गया गुड़िया, कैसे कर रही है?" "तुझे बताऊँ बुढ़िया, तूने मुझे ऐसे करा।" भाई ऐसे जैसे ही कहती है वो उस आंटी की एस्थेसी हो जाती है। वो तुरंत अपने पति को चिल्लाती है और बुलाती है। पति कहता है, "अरे! ये क्या हो गया?" तुरंत ही लोग बाबा को फ़ोन करते हैं, बाबा आता है। अब उस लड़की से कहते हैं कि तू क्या चाहती है? वो कहती है, "मैं चाहती हूँ तुम सब यहाँ से चले जाओ।" तो ये लोग कहते हैं कि हमारा घर है, हम कैसे छोड़ के चले जाएँ? वो कहती है, "घर तो मेरा भी है, तुम नहीं जाओगे तो तुम भी मेरे साथ रहोगे, लेकिन इंसान नहीं आत्मा बनकर।" फिर इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। बाबा भी कहता है कि इस घर को छोड़ दो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, खामख़ा अपनों से हाथ क्यों धोना। अब उसके बाद ये लोग माफ़ी माँगते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ दो और ये लोग उस घर से निकल जाते हैं। उसके बाद ये घर को सारे को सेल पे लगा देते हैं, किसी दूसरे डीलर को बेच देते हैं। अब डीलर ने कुछ करा ना करा ये तो उनको भी नहीं पता। उसके बाद इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसने मुझे बताया कि आज वो लोग सुखी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। बेटी का ब्याह हो चुका है, बेटे का ब्याह होने वाला है और उसने मेरी कहानी देखी तो उसने भी सोचा कि अपनी कहानी यहाँ पर सुनाए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आप बीती तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और हाँ, मिलते हैं नई कहानी के साथ। लाइक करें बिना ना जाइएगा, शेयर